तो बिहार का सीएम था, कौन था, लल्लू प्रसाद यादव जी। तो वहां के जो लोग आते हैं उनको लल्लुआ बोल देते हैं। और यूपी में सीएम है योगी महाराज, बुलडोजर वाले, तो उनको भी बोलो ना योगी। योगी बोलोगे भगवा रंग होगा, भगवा, तुम भी हिंदू हो, और भगवा है वो तो योगी है, वो तो मतलब नाम से ही मालूम पड़ता है योगी है, वो भगवाधारी होगा, तो कपड़े होंगे, तो योगी बोलो ना, लल्लुआ क्यों बोलते हो। और अगर तुमको और मतलब उनके हिस्ट्री से ही तुमको नाम लेना है कि वहां के हिस्ट्री में मतलब पास्ट में वहां का जो सीएम था लल्लू प्रसाद यादव थे, तो वहां पे उतने में ही क्यों जाते हो। यूपी में तो श्री रामचंद्र भगवान जी थे। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग नहीं ब्लॉग। तो गाइस आज वापस वहीं पे आते हैं जहां से मैंने चालू किया था, मतलब जहां से मेरी जर्नी चालू हुई थी, ब्लॉग से। मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉग चालू किया था, छत पे गया और मेरे मन में कुछ नहीं था, मुझे रोज यूट्यूब पे एक ब्लॉग डालना था, ब्लॉग डालना था कुछ भी। तो मैं छत पे गया, कम से कम एक हफ्ता में लगातार ब्लॉग बनाता रहा, लगातार मैं ब्लॉग बनाता रहा एक हफ्ता तक। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे जो मुझे कहानियां पढ़ने लगा, कहानियां पढ़ी थोड़ी बहुत, उसमें से काट पीट के और कुछ अपने मन से जोड़ के कहानी आप लोगों को सुनाने लगा। एक हफ्ता कम से कम मैंने 7-8 ब्लॉग बना के डाल दिए। और आज भी घर पे ही था मैं सोचा कहीं घूमने जाऊंगा, बनाऊंगा ब्लॉग, पर आज गर्मी इतनी थी, 43 डिग्री टेम्परेचर था, धूप इतनी तेज पड़ रही, हवा चल नहीं रही थी। तो और बाहर कोई दोस्त भी नहीं था, अकेले कहीं जाऊं बाहर तो ब्लॉग बनाऊं तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा और मुझे भी मजा नहीं आएगा। ब्लॉग बनाऊं क्या, मैंने बता दिया, पाली मैं यहाँ पे रहता हूँ, हर एक जगह घूम के गया, वहां पे ब्लॉग बनाया, आप लोगों को बता दिया। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मैं नहीं गया अभी तक, वहां पे जाऊंगा, उसके बाद में ब्लॉग बना के आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज मैं वापिस आ गया हूँ आप लोगों के सामने, ब्लॉग, एक कहानी लेके। तो कुछ था नहीं, मैं सोचा आप लोगों को कहानी सुनाऊं एक। तो मेरे पापा ने मुझे कहानी सुनाई थी, बहुत अच्छी कहानी थी, एक लड़के के बारे में बताई थी। अब उस लड़के के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानने के लिए मैं उसके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उसके परदादा के सामने ले जाता हूँ, मतलब उसके परदादा कैसे, उनका क्या कैसा था। तो चलते हैं। तो ये उसके परदादा के बारे में जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1950, हाँ 1950-60 के आसपास। तो अभी 2026 चल रहा है ना, तो 1950-60 के आसपास उसके दादाजी, मतलब परदादाजी उसके रहते होंगे, सॉरी दादा बोल दिया, परदादाजी उसके रहते होंगे। तो उनके परदादा जी का नाम था कन्हैया लाल जी, और वो चमड़े की फैक्ट्री में काम करते थे, मतलब मैनेजरगिरी करते थे। सब सामान वामान जो आता था इधर उधर हिसाब किताब करते थे, मजदूरों का पैसा वैसा वो सब देखते थे। बढ़िया चल रहा था उनका। और उनकी एक धर्म पत्नी भी थी, उनका नाम मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन उनका नाम कन्हैयालाल जी था, उनके मतलब उस लड़के के परदादा जी का नाम। तो वहां पे काम वाम करते थे, काम अच्छे से चल रहा था, करते करते चमड़े की फैक्ट्री थी ना, मतलब ओबीसी ओबीसी जाति के, ओबीसी जाति के था वो लड़का, तो उसके परदादा वो मतलब ओबीसी थे वो। उस समय 1950 में मतलब इस कास्ट को बहुत मानते थे लोग। मानते क्या थे, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ वो कास्ट अच्छे अच्छे, वैसे नहीं, मतलब नीचे मानते थे इसको, मतलब बांट दिया था लोगों को कि मतलब ये जाति, ये चमार, मतलब और वो क्या महार, ऐसा सब होता था ना। जाति के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जाति मानता ही नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में नॉलेज रखता ही नहीं ज्यादा। लेकिन थे वो ओबीसी के थे, मतलब अनुसूचित जनजाति बहुजन थे, इसलिए उनको मतलब चमड़े की फैक्ट्री में वो काम करता था, मतलब उनके परदादा कन्हैया जी उसमें काम करते थे। उनकी जिंदगी ऐसी चल रही थी, मतलब लड़ाई धड़ाई धुक्के से धक्का दे दे के उनकी जिंदगी चल रही थी अच्छे से, मैनेजरगिरी थी, लेकिन थे तो ओबीसी के। मतलब उस समय ज्यादा वो जाति पाति बहुत मानते थे ना, ज्यादा था नहीं। संविधान तो बाद में बना जाके, 50 में संविधान बना, लेकिन उतनी मतलब पकड़ नहीं हुई थी उस समय। पकड़ तो अभी 2000 आया, इस समय मतलब ज्यादा जाति पाति नहीं है, लेकिन इस समय भी मानी जाते, बहुत लोग हैं कास्ट के, बहुत लोग जो कास्ट के प्रति ऐसे ऐसे करते हैं, वो कैसा है वो ऐसा है। अपने छत पे अगर झंडा लगा लो, जैसे मैंने जो अपने छत पे झंडा लगा के रखा है ना, बहुत लोग मतलब बोल रहे थे छत पे झंडा लगाया, इससे तुम्हारे घर पानी पीने नहीं आएंगे लोग, और इससे तुम हरिजन कहलाओगे, चमार कहलाओगे, इससे लोग मतलब ये इन बस्ती, मतलब जो ये झंडा लगाते हैं ना, इनकी बस्ती अलग से है, वहां पे उस बस्ती में जाके देखो हर एक के घर में झंडा लगा हुआ मिलेगा, ऐसा वैसा फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या, मतलब होता था, अभी भी होता है। तो अभी अगर ऐसा होता है तो पुराने जमाने में तो बहुत कुछ होता होगा। तो उसी हिसाब से मैंने बोला आप लोगों को। तो मैं था कहाँ पे यार, बहुत मतलब मैं भटक जाता हूँ अपनी लाइन से। ऐसे मैं ऑडिशन देने गया था ना, वहां पे परसों ऑडिशन देने गया, उन्होंने बोला मतलब आपस में मतलब बात करके बताओ कि मैं आप लोगों को मैं इस मतलब
जो होगा ना गेम, इसमें मैं आप लोगों को क्यों लूं, आपस में बात करो। जो मेरे अपोजिट में था, हमने बात की, बात करते करते मैं उसकी मैनेजरगिरी पे चला गया। मतलब वो जो काम कर रहा था ना, मैं उसको रोस्ट करने लगा। उसने बोला सिर्फ नॉर्मल बात करनी, मैं उसको रोस्ट करने लगा। मतलब मजा तो आया। वो तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब ऑडिशन है ना, बोला 1.5 महीने बाद एडिटिंग मतलब कंप्लीट हो जाएगी, सारे लोगों की एडिटिंग हो जाएगी जो ऑडिशन है। तो उसको अगर मेरा सिलेक्शन हो गया, अगर नहीं भी हुआ तो वो उनके जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, उसमें वो वीडियो अपलोड कर देंगे, मतलब मेरा ऑडिशन वाला। तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, तब तक आप लोगों को करना पड़ेगा वेट। तो आते हैं वापस वहीं पे बैक में। तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छे चल रही थी कन्हैया लाल जी की। तो उनकी उम्र बीत गई, मतलब धक्के से चल रही थी। तो उम्र बीती बीती, उनका लड़का था, एक लड़का हुआ उनका। और बेटियां बेटियां हुई, उनके बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो डिटेल में ज्यादा, वो तो आपको वो आप लोगों को मैं वो डिटेल में बाद में वो जानकारी बताऊंगा। अभी तो उसका एक लड़का था, लड़के और भी थे, लेकिन एक के बारे में बताता हूँ। उसका नाम था श्याम जी, मतलब उनके लड़के का नाम था श्याम जी। पहले यार नाम भी तो कितने अच्छे अच्छे लगते थे, कन्हैया लाल जी, उनके बेटे का नाम श्याम जी, उनके बेटे का नाम राधा, मीरा, शिव बालक, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे नाम रखे जाते थे। तो मतलब शिव बालक मैंने कहा से लिया, मेरे छोटे वाले का चाचा है ना, उनका नाम है, मतलब वहीं से मैंने ले लिया। हाँ नाम लेने चले, मतलब मैंने ले ही लिया, चलो होता है। तो उनके बेटे का नाम था श्याम जी। तो वो मैनेजर, मतलब मैनेजरगिरी करते थे उनके पिताजी कन्हैया लाल जी। तो उनका बेटा, उनके मतलब कन्हैया लाल जी के मरने के बाद वो जो उनकी नौकरी थी मैनेजरगिरी, उस श्याम जी को मिल गई, मतलब इस लड़के के दादाजी को। उसके परदादा जी का निधन हो गया, उसके बाद उसके दादाजी को, मतलब श्याम जी को वो नौकरी मिल गई मैनेजरगिरी, उसी चमड़े की फैक्ट्री में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। तो वो मैनेजरगिरी करने लगे। मैनेजरगिरी यार, अब समय बीता 1980, कितना 80-90 के आसपास समय आ गया। उस समय महंगाई बढ़ गई, पैसे बढ़ गए, सब कुछ हो गया। मतलब उस संविधान में बराबर लागू हो गया था, भारत स्वतंत्र हो गया था, आजाद हो गया था, कानून बन गए थे अच्छे अच्छे। और जाता जाति पात में भेदभाव था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कम हो गया है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बना गया था 1950 में, तो थोड़ा बहुत कम हो गया था। तो अच्छे से चलने लगा, वो सब चल रहा था अच्छे से। उसके बाद जब